स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी और डीफॉर्मिंग फोर्स के कंसेप्ट को पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मेनली हम करेंगे, ठीक है, एक न्यू कंसेप्ट दैट इज स्ट्रेस। ठीक है, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद हमारा क्या होता था, मेनली इसमें कंसेप्ट आपको पता है बेटा, स्ट्रेस जब लगाते थे किसी भी बॉडी में तो उसकी क्या होता था, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता था। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में कैसे, या तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई हो, या शेप चेंज हो गया, या साइज शेप चेंज हो गया, एरिया, एनीथिंग एल्स। ठीक है, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से किसी भी बॉडी के जो हमारी जो फॉर्मेशन है ओरिजिनल से वो हटकर कुछ भी हो जाए, वो माइनस हो जाए या उसमें लेंथ में इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ठीक है, मीन्स उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो खत्म हो जाए। ठीक है, ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से, ये आप अपने नॉर्मल वर्ड्स में याद रख सकते हो। ठीक है, अब आपको पता है हमारा मेनली जो लॉज होते हैं, जो हमारा यूनिवर्स है वो किस चीज से बंधा हुआ, एक ही लॉ पे बंधा हुआ है कि हमारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हमारे चलने में अपोजिट रिएक्शन फ्रिक्शन की होती थी। ठीक है, जैसे हम अर्थ पे मूव कर रहे हैं, जैसे हम अर्थ पे फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ भी हमें आगे पुल करने में वो फोर्स लगाती थी। ठीक है, ये आप कंसेप्ट अपने पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब हमारे क्या बेटा, डीफॉर्मिंग फोर्स में भी हमने क्या लगाया, किसी एक पोजीशन को हमने ओरिजिनलिटी से दूर कर रहे हैं किसी चीज को। ठीक है, ओरिजिनलिटी को लाने की ही प्रोसेस क्या होती थी हमारी, इलास्टिसिटी। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे, इलास्टिसिटी। ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना इलास्टिसिटी होती थी, बट ओरिजिनल पोजीशन पे इलास्टिसिटी नहीं लाती थी, वो एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो देखो मेनली हम जब किसी भी चीज पे एक चीज लगा, एक कोई भी हम एप्लीकेशन लगाते हैं, फोर्स की या प्रेशर की या टेम्परेचर की, तो हमेशा याद रखना उसी के सेम डायमेंशन पे हमारे अपोजिट रिएक्शन होगी। ठीक है, मैंने फोर्स पे एक्शन किया, मेरा एक्शन फोर्स था, तो मेरी जो अपोजिट रिएक्शन होगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी मेरी फोर्स ही रहेगी। ठीक है, तो तभी मेरा न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने जब फोर्स का एक्शन लगाया, मैंने उस चीज को खींचा, देन मेरा क्या होगा, बॉडी भी उस पर एक फोर्स लगाएगी जो उसको वापस उसी पोजीशन पे खींच रही होगी। ये वाली उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे खींचा, तो जो मेरी ये बॉडी है ये भी एक फोर्स लगाएगी जो इसको इस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, यही जो मेरा फोर्स होता था, यही रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोर करना चाहती है वो उसकी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, रिस्टोर करना चाहती है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यहीं से हमारी एक टर्म राइज हो जाती है, दैट इज रिस्टोरिंग। ठीक है, अब देखो मेरी क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एक न्यू टर्म अराइज हो जाती है, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स से ही हमारी एक टर्म आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे रिलेटेड होती है मेनली इस रिस्टोरिंग फोर्स से। रिस्टोरिंग फोर्स जो उसी की उस पोजीशन पे, ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स मेरा स्ट्रेस से कैसे रिलेटेड है बेटा, स्ट्रेस से ये रिलेटेड होता है, जैसे स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स इनटू एरिया। ठीक है, तो मेनली जो मेरा स्ट्रेस, सॉरी इनटू नहीं, ये होता है मेरा अपॉन एरिया। ठीक है, तो जो मेरा स्ट्रेस है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, सॉरी एरिया। ठीक है, तो मेरा स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये मेरा हुआ, ये मेरे स्ट्रेस की डेफिनेशन आ गई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने कोई भी अगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ली, ठीक है, सॉरी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी ली, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में क्या होता है, डीफॉर्मिंग फोर्स उसके ओरिजिनल पोजीशन पे बिल्कुल नहीं आती, ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन ही नहीं करती, वो बिल्कुल टूट जाती है, एक अलग से कोई बॉडी बन जाती है। ठीक है, अगर मैंने कोई भी एक परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी ली, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, डीफॉर्मिंग फोर्स हो जाएगा टोटल। रिस्टोरिंग फोर्स तो कर ही नहीं पाएगी, ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही नहीं सकती। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मेरी वही होती थी जो उसके ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती। ठीक है, तो मेरा जो फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स इज 0 और मेरा वॉल ऑफ द फोर्स क्या हो जाएगा, डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी अगर मैं लूं तो मेरा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डीफॉर्मिंग, एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स, जो मैंने एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया। ठीक है, एक्सटर्नली। ठीक है,
तो मेरा वो कैसे डिफाइन होता है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो मेरे स्ट्रेस को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। ठीक है, तो यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट्स निकाल सकते हैं स्ट्रेस की। एज वी नो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, सिंपली एफ अपॉन ए, दैट इज एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो बेटा, फोर्स की क्या होती है न्यूटन, और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया की आपको पता है। अब देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्रेशर। ठीक है, प्रेशर भी मेरा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो स्ट्रेस की डायमेंशन किससे मिली, प्रेशर से, और हमें पता है प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल। ठीक है, दैट रिप्रेजेंटेड बाय पी ए। ठीक है, वो हम पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो मेरा स्ट्रेस होता है वो उसकी जो डायमेंशन से इक्वल होती है वो किससे होती है, प्रेशर से। ठीक है, तो बहुत बारी एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो डायमेंशनल इक्वल होता है, ऑप्शन दे देंगे फोर्स, प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको पता है डायमेंशन दैट इज यूनिट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी किससे हुई, पास्कल से। ठीक है, ये हमारी ऐसा यूनिट में स्ट्रेस की क्या लिख सकती हूँ, पास्कल, पीए या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो सीजीएस यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी इसकी, सीजीएस यूनिट विल बी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लेंगे वो क्या होगा बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज एम एल टी माइनस 2। ये मेरा फोर्स का होता था, एरिया का L 2 L 2। ठीक है, ये ऊपर जाएगा बेटा तो क्या आएगा, एम एल टी माइनस 2 L माइनस 2। अब मैं इन्हें कलेक्ट करूंगी, ये क्या है, -2 + 1 दैट विल बी L की -1 आ जाएगी पावर। तो मेरा जो स्ट्रेस के लिए डायमेंशंस होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ इस चीज पे। ठीक है, तो स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m0 L - 1 T - 2। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मेरे स्ट्रेस को क्या करते हैं बेटा, स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं अनदर फॉर्म्स में। ठीक है, मेनली इसके टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस। मेनली क्या होते हैं, इसके 2 टाइप्स ऑफ होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, सेकेंड वन इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, मेन इसके ये टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब वैसे इन्हें हम अलग अलग फॉर्म में भी करते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस वैसे नॉर्मल स्ट्रेस में ही आता है, तो मेनली हम इसे 2 टाइप के लेते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस में मैं अलग से कराऊंगी क्योंकि इसमें कुछ अलग से चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसमें से मेनली क्या होता है, इसमें होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जो नॉर्मली स्ट्रेस होता है वो हम देखेंगे कि कैसे होता है। टेंजेंशियल स्ट्रेस में कोई भी हमारे टेंजेंट कह रहे कोई भी टेंशन्स लगी हो, कोई भी टेंशन मीन्स कोई भी फोर्स लगा हो टेंजेंशियली। ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे होता है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, सबसे पहले होता है बेटा नॉर्मल स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस over a area. Okay, it is defined as a deforming force, acts normally. ठीक है, परपेंडिकुलरली जो लगती है, नॉर्मली deforming force acts normally over area is called normal stress. ठीक है, अब इसके बेटा टाइप्स होते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के। ठीक है, तो इसके हम टाइप्स कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। इस मतलब आप देखो इसके 2 टाइप्स होंगे। फर्स्ट वन इज
टेंसाइल स्ट्रेस, second one is compressive stress, and the third one is hydraulic stress. ठीक है, साथ के साथ अब आप अपने नोट्स भी अपडेट रखिए, ठीक है, जो मैं करा रही हूँ आप साथ के साथ नोट डाउन कीजिए, वो इनफ है थ्योरी के लिए। कंसेप्ट हम अलग से करेंगे, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको अलग से बता दूंगी, न्यूमेरिकल्स पे आपको अलग से बता दिए जाएंगे, बट आप थ्योरी अपनी अपडेट रखिए नोट को, ठीक है, नोट्स को अपने अपडेट रखिए साथ के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट वन आपको नॉर्मल स्ट्रेस पता है बेटा, कोई भी जो मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स होता है एक्ट नॉर्मली, ठीक है, ओवर एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। जैसे कोई भी हमारी यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये मेरी कोई भी बॉडी है तो नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली मेनली परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कोई भी उस पर फोर्स एक्ट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, कोई भी हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। द फर्स्ट वन यहां से हम लेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस मेनली कोई भी बेटा देखो, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, जैसे ये बॉडी है, मैं इसको ऊपर खींचती हूँ या फिर नीचे खींचती हूँ, ठीक है, नॉर्मली ये है, तो नॉर्मली इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ठीक है, तो मैंने इसे ऊपर खींचा या फिर नीचे खींचा, ठीक है, इसे ऊपर या नीचे खींचने पे क्या हुआ, कोई भी इसमें चेंज आएगा, ठीक है, लेंथ में इंक्रीज या डिक्रीज होएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेस मेनली होता है बेटा बाहर की तरफ खींचना, एक्सटर्नल बाहर की तरफ खींचना, इंक्रीज इन लेंथ करना, ठीक है। तो इसमें देखो कोई भी मेरा एक सिलेंडर है जैसे, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है L। मैंने क्या किया, इसे थोड़ा सा क्या किया, ऊपर की तरफ खींचा, ठीक है, मैंने इस पे क्या लगाया, फोर्स, ठीक है, इसकी लेंथ पे क्या है, ये इंक्रीमेंट आया डेल्टा एल का, ठीक है, इसकी क्या है, लेंथ इंक्रीज हुई, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो इसकी जिस लेंथ में इंक्रीज आता है तो मेरा क्या हुआ, इंक्रीज इन लेंथ, बट क्या हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, ठीक है, तो इसे कैसे बोलेंगे, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन दी लेंथ आफ्टर अप्लाइंग deforming force over a area, then stress will be tensile, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ आता है तो टेंसाइल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मल स्ट्रेस के और टेंजेंशियल स्ट्रेस के अलग से कुछ और पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।